अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर और हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है और उसका हमने कल कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 9। और एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी किन किन इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ओके, तो हमने टाइप 1 सीखी, टाइप 2 सीखी, आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो तब आप इसको क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करेंगे और क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स जो बच्चे मुझे सलाम कह रहे हैं बेटा, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। और अगर कल के लेक्चर के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो आपका तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं, आप टाइम ले लें। अगर कल की क्लास के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिएगा, वरना हम अदरवाइज़ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और टाइप 3 पढ़ेंगे कि आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप किस तरह अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए बेटा, अगर कल की क्लास में कोई इशू आपका है तो मुझे शेयर कीजिएगा। बेटा अगर कल की क्लास में कोई इशू नहीं है तो मुझे बताएं, फर्दर हम अपनी फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करें। चले बेटा, मेरे ख्याल से आपका कोई इशू नहीं है। तो बेटा आपके पास अब फॉर्म है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हम स्टूडेंट्स इस तरह की फॉर्म को किस तरह क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। आपके पास जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, बेटा आपके पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 है। जो आपके पास हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन के साथ। इस तरह वाले क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करेंगे, आपके पास जो होल पावर जिसकी ज़्यादा होगी उस वाले वेरिएबल को डिवाइड कर देंगे आप पूरे क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपके पास x की पावर 4 है, आप लिखेंगे डिवाइडिंग above इक्वेशन विद x की पावर 4। हम x की पावर 4 के साथ इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। आपके पास आएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब ओवर, अच्छा x की पावर 4 से नहीं करेंगे बेटा, यहाँ से एक मिस्टेक है, x की पावर 4 से नहीं करेंगे। आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म होगी x की पावर 4, जो x स्क्वायर होगा सॉरी उससे आप डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे आप, जो आपके पास स्क्वायर टर्म होगी। सॉरी फॉर डैट बेटा, यहाँ से मैं मिस्टेक कर गया था, x स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे। x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर x से कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, हम क्या करेंगे बेटा, जब आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन पड़ी होगी तरतीब के साथ x पावर 4, x पावर 3, x पावर स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए पहले क्या करोगे आप, x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, फिर हम रीअरेंज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। रीअरेंज कर लें या ग्रुपिंग कर लें, हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, आपके पास x स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपके पास x स्क्वायर है, आप x स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, 1 ओवर x स्क्वायर। x वाले टर्म को आप एक साथ कर लेंगे, आपके पास है माइनस 2x प्लस 2 ओवर x
और कांस्टेंट वाली टर्म आपके पास एक तरफ आ जाएगी। उसके बाद बेटा आप देखें तो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से इन दो टर्म से -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन बेटा हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स को लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x। उसके बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x और 1 ओवर x, 1 ओवर x से कैंसल, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। देन बेटा आपके पास मेरा बेटा जहाँ पे हमने कॉमन लिया, देखें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर देखें इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो माइनस था तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगी वैल्यू और ये आपके पास माइनस हो जाएगी। देन बेटा आपके पास जो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मैंने ऊपर से कर दिया इसको, ये सर्कल वाली वैल्यू और ये सर्कल वाली वैल्यू, आप इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दें आप इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन को आप क्या इसको कह दें आप इक्वेशन, इसको आप कह दें इक्वेशन ए। पुट 1 एंड 2 इन ए, आपके पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या आया है वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आपने लेट किया था y के इक्वल, और ये -2 इज इक्वल टू 0, ये +2 -2 कैंसिल, आपके पास आ गया जी वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। तो आप मुझे बताएं, जहां अभी तक हमने सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक में चेंज किया है, ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आया है? मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको समझ आई है या नहीं आई। बेटा हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आपके पास होगा, हम एक्स स्केल से उसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्केल से डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम रीअरेंजमेंट करेंगे, स्केल वाली वैल्यूज़ को एक साथ करेंगे, एक्स वाली वैल्यू को एक साथ करेंगे, करने के बाद हम जो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होगा उसको हम लेट कर लेंगे, लेट करके स्क्वेयरिंग करेंगे, वहाँ से हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो लेट किया उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और आप क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपसे मेरा क्वेश्चन भी है कि जो मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आया है, ये क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म है? जल्दी से मुझे कमेंट में ये भी क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म आपके पास इक्वेशन में आई है? उमैर बेटा रीअरेंजिंग किया हमने, जो स्केल वाली पावर्स हैं उनको हमने एक साथ कर लिया है, जो एक्स वाली पावर्स हैं उनको हमने एक साथ कर लिया है। स्केल वाला जो एक्स का वेरिएबल उसको एक साथ हमने कर लिया, जो एक्स वाला वेरिएबल उसे हमने एक साथ कर लिया। ओके चलिए बेटा क्लियर, आप सारे मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्लियर है, और साथ में मुझे बताएं जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक की? ये एमसीक्यूज आता है पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। एहतशाम बेटे का बिल्कुल दुरुस्त आंसर आया है कि ये प्योर फॉर्म है। इम्तिसल बेटी का, इम्तिसल का भी आंसर आ गया जी, सब बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं जी बेटा, बिल्कुल दुरुस्त है, ये प्योर है आपके पास। उसके बाद बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकालें तो आपके पास आएगा y कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक इक्वेशन आपके पास आएगी y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आपके पास आएगी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दो इक्वेशंस बन गई, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा उसके बाद देखें, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपके पास आ गई y इज इक्वल्स टू 2। अब आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो y की फॉर्म में आए हैं। आपके पास
जो आंसर्स आए हैं बेटा, उमैर आप कह रहे हो सर आफ्टर लेट करके हमने क्या किया है। बेटा जब हमने लेट किया तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, यहाँ पे y का स्क्वायर आ गया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ। होल स्क्वायर ओपन होने के बाद इस -2 को मैं इस तरफ ले आया तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और x माइनस 1 ओवर एक्स को हमने यहाँ पुट किया तो आपके पास ये प्योर फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो आंसर आया है y की फॉर्म में है, क्वेश्चन आपके पास x में था तो हमें इसे x में चेंज करना होगा। लेट हमने किया था y माइनस 1 ओवर एक्स, y की हमने क्या लेट किया था x माइनस 1 ओवर एक्स, तो आपके पास आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे, पहले इसको x से आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद x ऑन बोथ इक्वेशंस। हम इस इक्वेशन को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास बेटा आ जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0, x से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें, x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 और x से करेंगे तो 1 आएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा जी 2x, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। यहाँ बेटा क्या होगा, x स्क्वायर इसको रीअरेंज कर लें, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा मुझे बताएं यहाँ तक आप सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? हमने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 आ गई। अभी इसको हमने सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर मैं यहाँ तक इसलिए पूछ रहा हूँ सबको क्लियर है क्योंकि मुझे बोर्ड रेस करना है, मेरे पास और स्पेस कहीं नहीं है लिखने के लिए, तो बोर्ड रेस करना पड़ेगा मुझे। आप सारे बताएं यहाँ तक आपको क्लियर है? उमैर बेटा आप सबको यहाँ, आपको भी ये आता क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी कीजिएगा बेटा। चलें, आप सबको बेटा क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ये सेंटर वाली रो को रेस कर रहा हूँ, ये मैं चलो ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी यहाँ से रेस करता हूँ, इसको रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन छोड़ के मैं यहाँ से इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको लास्ट में एमसीक्यूज बताना है क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल, इसको लेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं, मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मुझे आप बच्चे बता सकते हैं कि ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो रहा है ये क्वेश्चन? शिफा बेटा एंड से हमने जब y की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ज़ैनब बेटा आप क्लास में लेट आएंगे तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट्स ना करें, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, सारे बच्चों को डिस्टर्ब मत करें। बेटा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल 0, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया। जब देखें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ एक स्टेप लिखता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, ये x से कैंसिल होगा -1 और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 रह जाएगा। इसी तरह ही हमने यहाँ पे x के मल्टीप्लाई किया, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। ओके, तो बेटा इसको हम -1 और -1 बच्चे बता रहे हैं, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास +1 आ जाएगा। हमें आंसर में -1 चाहिए, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। अब्दुल्ला बेटा वेल डन, गुड, सही कह रहे हो आप, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ही नहीं सकते, शाबाश।
हम इसको बेटा मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसको आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो चले इसको आप स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास यहाँ से आएगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है जी -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा आपके पास +4 डिवाइडेड बाई 2 1 दा 2, माइनस माइनस प्लस और 4 1 दा 4 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, फर्दर आपके पास बेटा आएगा आपके पास आ जाएगा जी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 8 को ज़रा अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो आपके पास आता है 8, 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा, तो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा। चले मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ बेटा, ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 8 को मैं लिख लिया जी 2 अंडर रूट 2। ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, आपके पास आएगा 2 कॉमन में तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो सोल्यूशन सेट बेटा आपके पास इसका आ गया है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और प्लस माइनस 1। ओके, तो बेटा मुझे सारे बच्चे जल्दी से कमेंट्स में बताएं ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? हमने सोल्यूशन सेट इसका फाइंड कर लिया है, लेंथी क्वेश्चन है मगर बहुत आसान है। सब स्टूडेंट्स जल्दी से बेटा मुझे बताएं आपको ये क्लियर है क्वेश्चन? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना भूल तो नहीं गए थे कहीं? बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला भी नहीं बनता है। a माइनस बी का होल फार्मूला तब बनता अगर यहाँ पे आपके पास प्लस होता, यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है, इसलिए ये फार्मूला भी नहीं बनता है। फार्मूला बनता होता तो ये मिड टर्म ब्रेक भी लाजमी होती। आप सबको बेटा क्लियर है ये? ज़हरा बेटा आप क्लास में लेट आए थी इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आया, आप बाद में लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके, जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ओके ज़हरा बेटा, बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। आप 1.2 की जब क्लासेस लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अली बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। आपने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने a b c की वैल्यू फाइंड की, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। आपने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। देखिए -b था, ये भी -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, b आपकी वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, c की वैल्यू फिर हमने -1 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 थी, 2 आ गया, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, अंडर रूट 8 आ गया। इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे वफा बेटा तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, तब भी हम फार्मूला नहीं लगा सकते। वफा बेटा जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास यहां से माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तब भी आप इसको नहीं कर सकोगे। चलिए बेटा आपको क्लियर है क्वेश्चन? अली बेटे को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना आ गया है? मुझसे बार बार कमेंट्स में मुझे फार्मूला लगाना नहीं आया बेटा।
जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं बेटा, जल्दी करें। अगर आप क्लियर तो मैंने यहाँ से आपको एक एमसीक्यू सिखाना है। ज़हरा बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई कि आप लास्ट पे रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आप क्लास में लेट आए थे इसलिए आपको इसकी समझ नहीं आई। एहतशाम, मुबशर, उमैर को क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। चलें, आपको बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं सोच रहा था कल एक बचने का सर आप सेम क्वेश्चन ना करवाया करें, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 कल फिर खुद कराऊंगा। इस तरह ये लेंथी क्वेश्चन है, एक बार फिर करवाऊंगा ताकि आपको ये जो इसको कन्वर्ट करना आपको अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताना ये था एक एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट जो बताना चाह रहा हूँ आपको। देखें यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी उसमें हाईएस्ट पावर, जिसको आप सॉल्व कर रहे थे, उसमें हाईएस्ट पावर आपके पास क्या थी? 4 थी। जितनी आपके पास इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आपके पास आंसर आते हैं, उतने ही आपके पास उस इक्वेशन के रूट्स आते हैं। ओके, जितनी आपके पास इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आपके उसके पास आंसर आते हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं उतना ही उसका सोल्यूशन होता है, उतने ही उसके आपके पास रूट्स होते हैं। देखें यहाँ पे कितने आंसर? 4 आंसर आए हैं। एक आपके पास 1 + √2, एक आपके पास 1 - √2, एक 1 और एक -1। ओके, जितनी आपके पास हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आपके पास उसके आंसर होते हैं। ओके, क्लियर? एमसीक्यूज भी समझ आ गया बेटा आपको? इंशाल्लाह बेटा वो मैं असाइनमेंट भी दिया करूंगा। आप थोड़ी सी क्लास आपकी भी स्टार्ट हुई है, सारी एक्टिविटीज़ होंगी, असाइनमेंट भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, और भी एक्टिविटीज़ होंगी। आप बेफिक्र रहें, ज़रा इस सिलेबस थोड़ा सा चलने दें, अभी एक आध माह गुजरने दें, उसके बाद सब कुछ होगा। नहीं बेटा टेस्ट नहीं होगा आपका। चलें, आपको बेटा सब ये लेक्चर क्लियर है, तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह मेथड सा कल जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो एक और करवा दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। लेक्चर के एंड में अपने रिव्यूज़ आपने लाजमी देने हैं। कल तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।